अभी मेरी हाल ही की कुछ वीडियो में आप ही में से कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों में से एक सवाल था कि अभी हाथरस में जो कांड हुआ है, जिसमें करीब 120 लोगों के मारे जाने की खबर है, शायद असल में ये नंबर कुछ और भी हो सकता है। एक ऐसा बाबा जो अपने आप को शिव का अवतार बताता है, जो काला चश्मा पहनता है, सूट बूट पहनता है, लोगों की माने तो वो कई प्रकार के चमत्कार करता है। जब इस प्रकार के चमत्कारी बाबा के बारे में हमें कहीं से पता लगता है, तो हम में से बहुत सारे भोले भाले लोग जो अपने जीवन में परेशान हैं, वो इनकी एक झलक पाने के लिए, इनका एक आशीर्वाद पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। इसी बीच लोगों का शोषण होता रहता है और ये ऐसे बाबा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हाँ भाई, आप अपने आप को शिव बताते हैं या शिव का अवतार बताते हैं, तो प्रलय तो ला ही सकते हो, और वो आपने करके भी दिखा दिया। अपने ही समारोह में आपने इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली, तो उन लोगों के लिए या उनके परिवारों के लिए ये एक प्रकार का प्रलय ही है। देखिए, गलती बाबाओं की नहीं है, गलती लोगों के बीच शिक्षा का अभाव है। अगर किसी को कोई ऐसा मार्ग दिखता है जहां पर ढेर सारा धन हो, पद प्रतिष्ठा हो, जबरदस्त पॉपुलैरिटी हो, जहां एक साथ इतनी सारी चीजें मिल जाएं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कौन छोड़ना चाहेगा। अब बेशक रास्ता गलत ही क्यों ना हो, लोगों को बेवकूफ बनाने का क्यों ना हो। अरे भाई, लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं तो बनाने वाले मौजूद हैं। आप लोगों के सवाल के बाद जब मैंने इस हाथरस के कांड को स्टडी किया, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मुझे पीड़ा हुई लोगों की अज्ञानता को देखते हुए, ऐसी अज्ञानता जो अपने ही पतन का कारण बनती है। ये समझना मेरे लिए मुश्किल होता है कि लाखों की संख्या में लोग ऐसे बाबाओं के पास क्यों जाते हैं। वो एक छोटे से सूत्र को क्यों नहीं समझते। जीवन है तो जीवन में कष्ट भी होंगे, अगर कष्ट है तो उनका उपाय भी होगा। वो उपाय आपके पास ही होगा, किसी बाबा के पास में नहीं। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति, जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है या आपके आसपास चल रहा है, वो सब आपके प्रारब्ध के कारण है। उसको बिना जिए तुम नहीं बच सकते। ये सब कुछ तो तुम्हें भोगना ही होगा। जीवन का हर एक अनुभव तुम्हें लेना होगा। आप जीवन के खुशी वाले पलों को अपना लेते हो, जो जीवन के दुख वाले पल हैं, उन्हें भी स्वीकारना होगा। वो अपने जीवन से काटे या निष्कासित नहीं किए जा सकते, या कोई बाबा उन्हें नहीं बदल सकता। आप लोगों की भीड़, आप लोगों का प्रेम इन बाबाओं की शक्ति बनता है, और इसी से इन्हें आप लोगों का शोषण करने की शक्ति मिलती है। आप चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जबकि चमत्कार आपके जीवन को बदल नहीं सकता। आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने इन बाबाओं को ढूंढते हैं कि मिल जाए कोई ऐसा बाबा जो मेरे जीवन में चमत्कार कर दे, मेरी दयनीय स्थिति को सुधार दे और मैं अमीर बन जाऊं, या जो मेरे कष्ट हैं वो मेरे कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि उस स्तर पर नहीं चल रही, या आप अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई गृह कलेश है या घर में कोई भी समस्या है, तो कहीं ना कहीं उस समस्या के उत्पन्न होने का कारण आप भी होंगे। आपकी ये बुद्धि, आपकी ये सोच भी होगी। घर में अपनों के साथ झगड़ा, भाइयों के साथ झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेकर उपद्रव, मैं इतना नहीं उतना लूंगा, आपका अहंकार, यही सभी चीजें आपकी समस्याओं की जड़ है। कई बार हार कर जो खुशी मिलती है, वो जीतने पर नहीं मिलती। निरहंकार होकर जहां आनंद मिलता है, वो एक अहंकारी को कभी नहीं मिलता। एक अहंकारी व्यक्ति जीवन में सदा दुखी रहता है। अब मुझे आप बताइए, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या, आप कुछ भी सोचें, उसके बारे में गहरा उतर कर देखें, उस समस्या का मूल कारण ढूंढने की कोशिश करें, आप स्वयं को ही जिम्मेदार पाएंगे। तो ऐसे में ये बाबा आपके जीवन में क्या उद्धार कर सकते हैं। असल में एक सच्चा गुरु या सच्चा ज्ञानी जो होता है, भीड़ उसके पास पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वो सादा सिंपल जीवन जीता है। वो करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में नहीं चलता, उसके आगे पीछे कमांडोज नहीं होते। साधारणता एक सच्चे ज्ञानी को देखने में ये लगता है कि ये बेचारा अपना दयनीय जीवन जी रहा है, तब ऐसे बेचारे के पास हम जाना पसंद नहीं करेंगे। असल में हमें सच्चे ज्ञानी की जो स्थिति परिस्थिति दिखती है, वो बाहर से दिखती है, और बाहर से जो जैसा होता है, जरूरी नहीं कि वो भीतर से भी वैसा हो सकता है ज्ञानी भीतर से एक अपनी आनंदमय अवस्था में हो, शायद संसार में उससे ज्यादा सुखी कोई ना हो। और आप लोगों की जो दौड़ है, वो सुख की ही दौड़ है। आप सुख ढूंढ रहे हो।
सुख चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा के रूप में हो, या परिवार के रूप में हो, या फिर वो आत्मज्ञान का आनंद हो जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा सुख ढूंढने के लिए तुम ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हो और खुद तो गरीब थे ही थे, फिर अपने गरीब से घड़े में से बूंद बूंद निकालकर इन बाबाओं का घड़ा ऐसा भर देते हो, इतना धन दे देते हो कि वो धन ओवरफ्लो होने लगता है। आपकी छोटी छोटी ताकत इनको मिलकर इन्हें एक विशाल ताकत बना देती है और फिर यही लोग समाज में अज्ञानता और अंधविश्वास फैलाते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सच्चा सनातन ज्ञान वो बदनाम होने लगता है। आप लोगों के साथ में साइकोलॉजिकल गेम खेले जाते हैं। आप जरा गौर करना, एक सच्चा ज्ञानी गुरु जो होता है वो आप लोगों को कुछ देता नहीं है, ना ही आपके कष्ट दूर करेगा, वो केवल आपका अज्ञान दूर करेगा। सारा खेल बुद्धि और दिमाग से शुरू होता है। आपके जीवन में अच्छा बुरा समय आपकी मानसिकता की वजह से आता है, आपके दिमाग की, आपकी सोच की वजह से आता है। तो सच्चा गुरु केवल आपको कुछ ऐसी बातें बताता है, आपके जीवन के सत्य से आपको रूबरू कराता है। वो केवल आपका अज्ञान दूर करता है और जब अज्ञान दूर हो जाता है तब बुद्धि बिल्कुल ठीक तरह से चलती है। और जब बुद्धि ठीक है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी भी तो आप अपनी बुद्धि के बल पर उस समस्या से लड़कर उसे हरा सकते हो। एक सच्चा ज्ञानी आपको क्या दे सकता है? सच्चा ज्ञानी तो वैसे ही सब कुछ छोड़ देता है। भगवान बुद्ध के पास किस चीज की कमी थी? एक सुंदर राजमहल था, हर समय उनके पास सुंदर स्त्रियां उपलब्ध थीं, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वैराग्य की ओर चले गए। अपने स्वर्ण आभूषण छोड़कर केवल एक भिक्षा पात्र लेकर जंगल की ओर निकल गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खुद के पास कुछ नहीं है, वो तुम्हें क्या दे सकता है? वो तुम्हें कभी भी सांसारिक सुख नहीं दे सकता, लेकिन वो तुम्हें आध्यात्मिक सुख दे सकता है। भगवान बुद्ध ने भी केवल लोगों का अज्ञान दूर करने का प्रयास किया, और जब अज्ञान दूर हो जाता है तो ज्ञान का उदय तो स्वतः ही हो जाता है। और कई बार जब ऐसे गुरु के सामने कोई लॉजिकल माइंड टकराता है जो उचित सवाल पूछता है, तब ऐसे में इन गुरुओं की कई बार बोलती बंद हो जाती है और फिर ये अपनी शक्ति का फायदा उठाते हुए सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं। जिसमें कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा देवकी नंदन ठाकुर का, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही मैं सब कुछ समझ गया था। वो खुद तो महंगी महंगी कार में चलते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं और लोगों से कहते हैं सब मोह माया है, ये कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और आप लोग दान करने में जुट जाते हैं। असल में आप जो दान कर रहे होते हैं, आप पाप के भागीदार बन रहे होते हैं, क्योंकि दान एक गहरा विषय है। दान किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाकी आप लोग कहोगे तो इस पर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी एक सच्चा ज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी तभी बन सकता है जब उसका अहंकार पूर्णतः गिर जाता है और एक निरअहंकार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अहंकार ना हो, उसको धन दौलत पद प्रतिष्ठा से क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ उसके पास में अभी उपलब्ध है वो उसमें संतुष्ट है। उसको लाखों लोगों के बीच कैमरे के सामने बोलने में भी कोई खुशी नहीं होती, और अगर किसी अकेले दुकेले व्यक्ति को ज्ञान दे रहा हो तब भी उसे कोई खुशी नहीं। वो केवल अपना कर्म कर रहा है, लोगों का मार्गदर्शक बनके। आप लोगों ने भी कई बार मुझसे कहा है कि सर फेस के साथ वीडियो बनाया करो, अपना चेहरा दिखाया करो। वेल, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आपको मेरे फेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जो शब्द कह रहा हूँ, जो ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसे अपने भीतर उतारना है। बाकी भविष्य में मुझे अगर जरूरत पड़ी आप लोगों को नींद से जगाने की, तो मैं सामने से जगाऊंगा। मुझे कैमरे के सामने आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और कैमरा ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे पॉपुलैरिटी की आवश्यकता नहीं है। और मेरे साथ मेरे चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं। बाकी रही बात गुरु को ढूंढने की, तो आप में वो क्षमता नहीं है कि आप गुरु को ढूंढ सको। आपका अगर आचरण अच्छा है, मन शुद्ध है और तलाश उस परम की है, तब भी आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप गुरु को ढूंढ सकें। तब गुरु आपको ढूंढ लेता है। आप अपनी बुद्धि से जो ढूंढोगे या अपनी क्षमता से जो ढूंढोगे, वो ढोंगी ही हाथ लगेगा। और जब आपके अंदर पात्रता सच में आ जाएगी तो सच्चा गुरु खुद आपको मिल जाएगा। और जरूरी नहीं है वो शरीर के रूप में मिले। गुरु का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान वो जो आपके जीवन में कुछ सुधार ला सके,
आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। वो ज्ञान आपको ऑडियो के जरिए भी मिल सकता है। बैठे बैठे आपके मन में कोई ऐसे विचार आ सकते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन कर सकें। गुरु एक शक्ति है, गुरु कोई शरीर नहीं। पर हाँ, वो शक्ति कभी कभी शरीर रूप में भी उपलब्ध हो जाती है, जिसको जीवित गुरु कहते हैं। तो आप लोग बेकार की मेहनत करना छोड़ दो। दिमाग से निकाल दो कि आप अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को कभी ना कभी ढूंढ ही लेंगे। ये गुरु को ढूंढने का अहंकार ही है। बाकी ये शोषण तो चलता रहेगा जब तक समाज में अज्ञानता फैली हुई है। इसे रोका नहीं जा सकता। मैं भी कब से प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटा सा ध्यान गुरुकुल खोलना चाहता हूँ, जहाँ केवल ध्यान के माध्यम से आपको अपने ही जरिए सही मार्ग मिल सके, केवल आपको जगाया जा सके। यहाँ मैं कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला। मेरा तो केवल बस इतना ही सपना है कि एक ध्यान गुरुकुल हो, जहाँ केवल कुछ चुने हुए लोग जिनको सच में उस सत्य की प्यास है, वो लोग बैठें और ध्यान में गहरा उतरकर खुद ही जाने कि सत्य क्या है। मैं तो केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स बता सकता हूँ। ज्ञान का उदय तो आपके भीतर स्वतः ही स्वयं ही होगा। पर कहते हैं ना कि जब कोई सच्चा व्यक्ति प्रयास कर रहा हो तो उसका प्रयास आसानी से सफल नहीं होता। उसको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ढोंगी पाखंडियों के दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती चली जाती है। लोगों की भीड़ खुद ही उनके पीछे जाती है, क्योंकि लोगों को चमत्कार चाहिए। और मैं वो चमत्कार नहीं करता, और ना ही मुझे कोई चमत्कार आता। मैं तो तुम्हें केवल ध्यान में गहरा उतार कर तुम्हारे भीतर के चमत्कार को तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम खुद ही एक चमत्कार हो। तुमसे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं। बस केवल उसे समझने की देरी है, और समझने के लिए ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान के लिए अज्ञानता का वो पर्दा गिराना होगा। एनीवे, आज हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है। भविष्य में ईश्वर की कृपा रही और आप लोगों का साथ रहा तो एक बड़ा गुरुकुल तो नहीं, शायद एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर ही खुल जाए। और हाँ, मुझे लाखों की भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे केवल 40-50 सिलेक्टेड लोग चाहिए जो ध्यान को फॉलो करते हैं, जिन्हें थोड़े बहुत अनुभव हुए हैं, जो कुछ कुछ स्वयं को और इस संसार को समझने लगे हैं, इस सिस्टम को समझने लगे हैं। बस उन्हीं लोगों की तलाश है। बाकी जब फंड होगा तब व्यवस्था कर दी जाएगी, और इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप लोग कब और कहां मुझसे मिल सकते हैं, मेरे साथ ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।